अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बहन भाई सब ठीक होंगे और कॉफ़ी लवर्स आ जाए मेरी वीडियो में। तो ये वीडियो मेरी ख़ास स्पेशल कॉफ़ी लवर्स के लिए है। तो यहाँ पर जी मैंने ले ली थी आधा किलो के करीब कॉफ़ी बीन्स और ये मेरे बाबा जान लेकर आए थे आउट ऑफ कंट्री से। तो ये आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी और इसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। तो आज हम लोगों ने कॉफ़ी बीन्स से कॉफ़ी जो है ना वो कॉफ़ी पाउडर तैयार करना है। और देखिए जो ओरिजिनल कॉफ़ी बीन्स होते हैं ना उनको बड़े मेथड के ज़रिए रोस्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, धूप और छाँव में इस तरह से सुखाना और फिर जाकर उनका पाउडर तैयार होता है। बट हम लोग नेचुरल और उसमें प्रिजर्वेटिव जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो भी शामिल किए जाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी सी कॉफ़ी बीन से कॉफ़ी पाउडर तैयार करना है और बढ़िया सा हम लोगों ने तैयार बना लेना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक खाली फ्राइंग पैन के अंदर हमारे जो है वो इतनी कॉफ़ी ले लेंगे जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। यानी कि मैं हर बार जो है वो थोड़े थोड़े कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट करके और कॉफ़ी जो है वो बना लेती थी। इसके अंदर कोई शुगर नहीं डालती थी और इसी तरीके की कॉफ़ी बनाकर इसको मैं अपने पास स्टोर कर लेती थी और इसी से जो है ना वो मैं बहुत सारे अपने लिए वेट लॉस ड्रिंक्स बनाती थी। इंशाल्लाह आपके साथ मैं वो ड्रिंक्स भी शेयर करूँगी नेक्स्ट अपनी वीडियोस में। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ से भी ज़्यादा जो है ना वो मैंने कॉफ़ी जो है ना वो इस फ्राइंग पैन के अंदर मैंने रख ली है। और बहुत ही हम लोगों ने जो चूल्हा है ना वो आहिस्ता कर देना है। अगर हमारे कॉफ़ी बीन जल जाएंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो जो मेरे बहन भाई कॉफ़ी बीन्स से कॉफ़ी तैयार करते हैं वो मुझे वीडियो में इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वो लोग कैसे इसको तैयार करते हैं। क्या वो लोग इसके अंदर शुगर ऐड करते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्वीटनेस ऐड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। और इसको जो है ना वो किस तरह से स्टोर करते हैं। और अभी तो देखिए ये इसको गर्म होने में, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा स्लो हीट पर रखा है तो अभी भी ये बिल्कुल ठंडी है, तो इसको गर्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और कॉफ़ी के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मालूम है, ये ब्लड को जो है ना वो पतला रखती है और आपके हार्ट के लिए अच्छी होती है। मगर कैफ़ीन जो है उसकी एक हद तक इस्तेमाल अच्छा है। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज कर सकती है। तो आपने बहुत ही लिमिट के साथ, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का ओवरडोज जो है ना वो आपको नुकसान दे सकता है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती कॉफ़ी पीने से या चाय पी लेने से, तो इनमें जो कैफ़ीन की तादाद होती है ना वो हमारे न्यूरॉन्स को बर्न कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस कॉफ़ी को हल्का हल्का मूव करते रहना है ताकि ये एक तरफ से जल ना जाए। ये बड़ी मेहनत का काम होता है, कम से कम उतनी मेहनत तो नहीं लगती जितनी वो 3-4 दिन या मंथ में उसको ड्राई करके सुखा कर फिर बनाते हैं, उतनी मेहनत नहीं लगती। अब देखिए आप दोनों के कलर्स में माशाल्लाह से काफ़ी डिफरेंस आ गया है। लेकिन आपको मालूम है कि जो कॉफ़ी आप बाज़ार से लेकर आते हैं मार्केट वाली, उसका कलर बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क चॉकलेट ब्राउन की तरह होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने वही सेम कलर इसको देना है ताकि जब हम इसको ग्राइंड करें तो क्या हो कि ये बहुत ही अच्छे से इसका कलर और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए, ठीक है। कॉफ़ी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके हर बीज से, दाने से, हर सीड से जो है वो बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट हो चुके हैं। तो अब ये बैटर जो है ना कुक हो जाएंगे। आप इसमें से देख सकते हैं जो इसके अंदर बहुत सारे दाने हैं, उनका कलर देखिए काफ़ी डार्क हो चुका है। हमें ये डार्क कलर चाहिए। तो अभी भी हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक और कर लेंगे। आप इसकी स्मेल देखेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है तो आप बस इसको इनफ कर दीजिए।
और या तो आप हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो आप बिल्कुल इसको ब्लैक कर लीजिए। और मैंने भी इसको बहुत ही जल्दी उतार लिया था, मगर मुझे भी सारे दानों को बिल्कुल ब्लैक कर लेना था। बट ये इस तरह का भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आया और ये मेरे पास अब तक चल रही है। तो मैंने अब इसको और ही हल्की आंच में 5 से 10 मिनट तक और मैंने इसको रोस्ट कर लेना है। और रोस्टिंग के दौरान जो है ना, वो चम्मच मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। जी, तो हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना है, इसका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। और आप इसको जितना मोटा रखना चाहें और जितना बारीक पाउडर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसे बनाने के बाद छान लेती हूँ, तो मैं इसको इतना ही मोटा रखती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो आपको जितना फ़ाइन पाउडर चाहिए आप छान कर आप उतना बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉफ़ी पाउडर जो है वो तैयार हो गया है। और आप लोगों को इंशाल्लाह ये वीडियो जो है उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनकी तमाम बीमारियां परेशानियां दूर फरमाए। तो साथ साथ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेटेड होता है हमारे लिए। तो कॉफ़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आज इस पर वीडियो बनाऊँ तो शायद ही वीडियो ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और कॉफ़ी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। और इसके जो है ना अभी मैंने जो वेट लॉस रेमेडी स्टार्ट की हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ सारी मैं शेयर करूँगी। और कॉफ़ी बीन्स जो हैं, तो जी अब हमारी जो है वो कॉफ़ी के बीन्स जो हैं वो भी मेरे पास स्टोर रहते हैं हमेशा। तो जैसे ही ये कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है तो मैं नेक्स्ट कॉफ़ी जो है उसको फिर से अपने लिए तैयार कर लेती हूँ। तो पाकिस्तान में भी ये कॉफ़ी बीन्स अवेलेबल है, आप कहीं से भी मार्केट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ जिन सब्सक्राइबर ने अभी तक वीडियोस को वॉच नहीं किया है प्लीज़ वॉच कीजिए, और जिन्होंने वॉच किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।